जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार मित्रों, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, मेरे इस चैनल के माध्यम से चमत्कारी टोटकों और उपायों के साथ साथ ग्रहों के जो समय समय पर परिवर्तन होते हैं, महत्वपूर्ण जो गोचर होते हैं, वो भी उनकी जानकारी भी आपको प्राप्त होती रहती है और समय से पहले आप ये भी जानकारी कर सकते हैं कि किस प्रकार पूजा पाठ करके या किस प्रकार नियम और संयम करके इन ग्रहों के अशुभ प्रभावों, दुष्प्रभावों से आप स्वयं को और अपने परिवार के लोगों को बचा सकते हैं। इसी क्रम में मैं आज आपको जानकारी देने जा रहा हूं कि आगामी 18 अगस्त को राहु केतु का एक बहुत महत्वपूर्ण जो है परिवर्तन होने जा रहा है। उसका आपकी राशि पर, आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा और उससे बचने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए, इस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्रत्येक 18 महीने में कार्मिक ग्रह राहु और केतु एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते हैं। वर्ष 2017 में 18 अगस्त 2017 को राहु कर्क राशि में प्रवेश करेगा तथा केतु मकर राशि में प्रवेश करने वाला है। 8 मार्च 2019 तक यह ग्रह दोनों क्रमशः अपनी अपनी राशियों में रहेंगे। राहु केतु को सामान्यतः अशुभ ग्रह ही समझा जाता है। जिन भावों में ये ग्रह होते हैं उन्हें दृढ़ता से प्रभावित कर सकते हैं। यद्यपि इन ग्रहों का अन्य ग्रहों की तरह भौतिक अस्तित्व नहीं है, तथापि यह शक्तिशाली ग्रह आपके पूर्व जन्म के कर्मों के सूचक हैं तथा वर्तमान जीवन में आप उन पूर्वकृत कर्मों को किस रूप में भोगेंगे, इसकी सूचना भी राहु केतु आपकी कुंडली के माध्यम से देते हैं। राहु सांसारिक सुखों, धन और विलासिता जैसे भौतिक लाभों को प्राप्त करने के लिए अच्छी रुचि प्रदान करता है, जबकि केतु एक शक्तिशाली आध्यात्मिक झुकाव पैदा करता है और किसी भी व्यक्ति को आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो इस वजह से ये जो ट्रांजिट है, जो इनका ये राशि परिवर्तन है, ये हर व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी राशि के अनुसार। तो आइए जानते हैं कि राहु केतु का यह गोचर जो है वो आपके लिए क्या महत्व रखता है। 18 अगस्त को राहु चंद्रमा की कर्क राशि में गोचर करेगा, जबकि केतु शनि की मकर राशि में रहने वाला है। इस अवधि में राहु अश्लेषा, पुष्य और पुनर्वसु नक्षत्रों में तथा केतु धनिष्ठा, श्रवण और उत्तराषाढ़ा नक्षत्रों में गोचर करेगा। 18 महीने के इस गोचर काल में यह ग्रह आपको मिश्रित परिणाम दे सकते हैं, क्योंकि इस अवधि में केतु अपने शत्रु ग्रहों के श्रवण और उत्तराषाढ़ा जैसे नक्षत्रों पर से गोचर करेगा। इन नक्षत्रों के स्वामी क्रमशः चंद्रमा और सूर्य हैं। वहीं दूसरी ओर राहु अपने मित्र ग्रहों के अश्लेषा और पुष्य जैसे नक्षत्रों पर से गोचर करने वाला है। इन नक्षत्रों के स्वामी क्रमशः बुध और शनि हैं। कुल मिलाकर के ये गोचर समृद्धि, आध्यात्मिक विकास और भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करने वाला तथा कार्यक्षेत्र में नए अवसर को प्रदान करने में आपकी मदद, आपकी सहायता कर सकता है। वहीं दूसरी ओर सांसारिक सुखों और काल्पनिक विचारों में अधिक लिप्त रहना आपको अति आत्मविश्वासी बना सकता है, जिसकी वजह से आपको कुछ मुश्किलें भी जीवन में आ सकती हैं।
तो आइए राहु केतु के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी समझ लेते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार छाया ग्रह राहु केतु के बारे में कुछ महत्वपूर्ण और रोचक तथ्य इस प्रकार हैं। राहु और केतु कार्मिक ग्रह हैं। राहु को सभी ग्रहों में से सबसे शक्तिशाली माना जाता है। राहु का संबंध सांसारिक इच्छाओं, विदेशी भूमि तथा विदेश से है। राहु तेज, अहंकार, कठोर भाषण और प्रतिकूलता से भी संबंधित है। राहु को वृषभ, कर्क तथा धनु राशि में शक्तिशाली समझा जाता है। केतु आध्यात्मिकता, मोक्ष और दैवीय ज्ञान से संबंधित है। केतु दिलचस्प प्रकृति, गूढ़ विज्ञान में रुचि तथा उत्तम मानसिक क्षमता प्रदान करता है। केतु अलगाव, अकेलापन तथा पलायनवादी प्रवृत्ति देता है। केतु में मंगल के गुण होते हैं। जन्म कुंडली में केतु की शक्तिशाली स्थिति दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति देती है। केतु को वृश्चिक, मिथुन और धनु राशि में बहुत ही शक्तिशाली समझा जाता है। राहु को पौराणिक कथाओं में बिना शरीर के सिर्फ सिर वाला राक्षस बताया गया है। राहु यज्ञ में भाग लेने से आपकी जन्म कुंडली में राहु की स्थिति के द्वारा उत्पन्न पीड़ाएं समाप्त हो सकती हैं और भौतिकवादी जीवन के साथ साथ उपनगरीय तरीके से पागल होने से खुद को नियंत्रित कर सकती हैं तथा भौतिकवादी जीवन के साथ आपकी संलिप्तता में भी कमी आएगी। केतु को पौराणिक कथाओं में बिना सिर वाला राक्षस बताया गया। केतु यज्ञ में भाग लेने से आपकी जन्म कुंडली में केतु की स्थिति के द्वारा उत्पन्न पीड़ाएं समाप्त हो सकती हैं तथा जीवन में प्रगति न होने के डर से आपको छुटकारा मिल सकता है। तो अगर आपकी कुंडली में जन्म के समय से ही राहु केतु के अशुभ योग बन रहे हैं तो इस दौरान राहु और केतु का शांति यज्ञ आप अपने घर में अपने आचार्यों के माध्यम से करवा सकते हैं। अगर आपके अपने कोई आचार्य नहीं है तो आप हमारी संस्था से, हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। नीचे नंबर दिए गए, उसकी शांति में अगर आप सम्मिलित होते हैं या उसकी शांति दूर बैठ के भी आप करा लेते हैं तो इन आने वाले 18 महीनों में पूरे 1.5 साल जो है आपको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं भोगना होगा और जीवन आपका सुखद बना रहेगा। भगवान शिव से संबंधित अगर आप कोई विशेष अनुष्ठान कराते हैं तो राहु केतु के दोषों में भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है। जी हाँ, राहु केतु के गोचरीय दिवस पर भगवान शिव से संबंधित व्यक्तिगत यज्ञ अनुष्ठान कराने से राहु केतु के पाप प्रभावों का शमन होता है, क्योंकि भगवान शिव को सर्पों का हार पहने हुए देखा जा सकता है। त्रिमूर्ति में से एक विनाश के देव भगवान शिव, जो कि शनि ग्रह के प्रधान देव माने गए हैं, केतु के नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकते हैं। तो राहु केतु के जो अशुभ प्रभाव हैं उनको नियंत्रित करने के लिए भी महादेव शिव की पूजा होती है। तो इस प्रकार की पूजा आराधना से आप राहु केतु के दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि राशि के अनुसार आपके लिए राहु और केतु का प्रभाव आपकी राशि के अनुसार क्या होने वाला है। बहुत ध्यान से सुनिए। मेष राशि के लिए इस गोचर के दौरान राहु आपकी चंद्र राशि से चतुर्थ भाव में गोचर करेगा। राहु की यह स्थिति अच्छे बुरे परिणामों के लिए सम रहेगी। पारिवारिक जीवन के मामलों में आपको कम प्रयासों से ही सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। भू संपत्ति की खरीदारी आपको संतुष्टि प्रदान कर सकती है, परंतु खरीदारी करने से पूर्व आपको सभी दस्तावेजों की भली भांति जांच कर लेनी चाहिए। घरेलू जीवन सुख शांतिमय बना रहेगा। इस समयावधि में आप किसी आकर्षक वाहन की खरीदारी के बारे में भी विचार कर सकते हैं या खरीदारी कर सकते हैं, जिससे आपको असीम सुख की प्राप्ति होगी, परंतु गाड़ी संभाल करके चलाना चाहिए, वो आपके लिए हितकारी होगा। इस अवधि में वार्तालाप के दौरान आपको सतर्क रहना चाहिए तथा दिए गए वचनों तथा प्रतिबद्धताओं को पूरा करना चाहिए। आपको अपने समर्पण और कड़ी मेहनत के कारण उच्च अधिकारियों की प्रशंसा मिलेगी। कार्यक्षेत्र में वेतन वृद्धि होने से आपकी संतुष्टि बढ़ेगी। माता के खराब स्वास्थ्य की वजह से आपके खर्चों में बढ़ोतरी संभव है। आपको विदेशी भाषाएं सीखने का अवसर मिल सकता है, जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि भी होगी। तो ये तो बात रही मेष राशि के लिए राहु के प्रभाव की। अब जानते हैं कि मेष राशि के लिए केतु का प्रभाव कैसा रहने वाला है। इस अवधि में केतु आपकी चंद्र राशि से दशम भाव में गोचर करेगा। केतु की यह स्थिति आपको साधारण उन्नति प्रदान कर सकती है। आपको अपने नियोक्ता से कुछ अच्छे कार्य करने को मिल सकते हैं।
आपकी उच्च महत्वाकांक्षी योजनाएं आपको कार्यक्षेत्र में उन्नति प्रदान कर सकती हैं। अनावश्यक भय आपकी मानसिक शांति भंग कर सकता है। इसी वजह से आपको कार्यक्षेत्र में अपमान का सामना भी करना पड़ सकता है। आपके लिए आवश्यक है कि आप अपना कार्य पूर्ण निष्ठा के साथ करते रहें। कार्य करते समय उच्च गोपनीयता बना करके रखना आपको मजबूती प्रदान करेगा। मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए आप धार्मिक स्थलों की यात्रा कर सकते हैं। उच्च वर्ग के व्यक्तियों से आप संपर्क बढ़ा सकते हैं। आपकी शत्रुता में भी वृद्धि होने के आसार इस दौरान दिखते हैं। अप्रत्याशित आर्थिक व्यय आपकी जमा पूंजी में कम करे, ऐसे योग भी केतु देवता बनाएंगे। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि पर राहु केतु के परिवर्तन के प्रभाव की। तो सबसे पहले बात करते हैं वृषभ राशि पर राहु के प्रभाव की, फिर उसके बाद बात करेंगे वृषभ राशि पर केतु के प्रभाव की। वृषभ राशि, इस अवधि में राहु आपकी चंद्र राशि से तीसरे भाव में गोचर करेगा। आपकी ये स्थिति आपको अच्छे फल प्रदान करेगी। कार्यक्षेत्र में आपका शानदार प्रदर्शन आपको उच्च पद प्रदान करा सकता है। आपकी अद्भुत वाक कला आपको उल्लेखनीय उपलब्धियां दे सकती हैं। छोटी छोटी यात्राओं से आपका भाग्य अचानक जाग सकता है। अगर आपके घरेलू जीवन की बात करें तो बढ़ती हुई समृद्धि आपको संतुष्टि प्रदान करेगी। छोटे भाई बहनों से आपके संबंध सौहार्दपूर्ण रहने की संभावना है। इस अवधि में आप किसी मुश्किल परिस्थिति का सामना बहुत आसानी से कर पाएंगे। प्रतिबद्धताओं को उच्च प्राथमिकता देने की वजह से आपके संबंध में सुधार आएगा। बस छोटी छोटी चीजों पर नौकरों के साथ दुर्व्यवहार करना और क्रोधित होना आपको छोड़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि पर केतु के प्रभाव की। इस अवधि में केतु आपकी चंद्र राशि से नवम भाव में गोचर करेंगे, जिसके फलस्वरूप आपको बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इस समय पर की गई धार्मिक यात्राएं आपको मानसिक शांति और एकाग्रता को और बढ़ाएंगी। आपकी इच्छा शक्ति प्रत्येक कार्य में आपको शानदार परिणाम प्रदान कर सकती है। मनचाहे स्थल पर आपका स्थानांतरण संभव है। भाग्यशाली परिस्थितियां प्राप्त होने से आपके साहस और आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। आपके व्यक्तिगत जीवन से भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति धीरे धीरे कम होने की संभावना बनती है। पैतृक रिश्तेदारों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों को बढ़ाने के लिए ये एक अच्छा समय कहा जा सकता है। वर्तमान समय में नए तरीके की खोज से आपको बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। तो ये बात रही वृषभ राशि पर राहु और केतु के प्रभाव की। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि पर राहु और केतु के प्रभाव की। तो सबसे पहले बात करेंगे मिथुन राशि पर राहु के प्रभाव की, फिर उसके बाद फलादेश जानेंगे मिथुन राशि पर केतु के प्रभाव की। तो मिथुन राशि के राशिफल की बात करते हैं। इस अवधि में राहु आपकी चंद्र राशि से द्वितीय भाव में गोचर करेगा। राहु की यह स्थिति आपको औसत फल प्रदान करेगी। पारिवारिक सदस्यों के जीवन में आ रही अप्रत्याशित बाधाओं से आप तनावग्रस्त रह सकते हैं। आर्थिक लेन देन को लेकर के आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि आपका धन अनावश्यक रूप से इस समय में खर्च होगा। वार्तालाप के समय गलत भाषा का प्रयोग आपकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा सकता है, इसलिए आपको अपनी सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। सीमाओं का उल्लंघन आप न करें। संवेदनशील मुद्दों पर खुलेआम चर्चा करने से बचना चाहिए। असमय भोजन करने से आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित रह सकता है और जरूरत से ज्यादा सुस्ती भी आपको प्रभावित करेगी। तो ये तो रहा मिथुन राशि पर राहु का प्रभाव। आइए जानते हैं केतु का प्रभाव आपके लिए क्या कहता है। इस अवधि में केतु आपकी चंद्र राशि से अष्टम भाव में गोचर करेगा। केतु की ये स्थिति मिलीजुले प्रभाव को लेकर के आएगी। बेवजह की बातचीत और पर निंदा से आपको दूर रहना चाहिए। ध्यान का अभ्यास करें, इससे आप अपनी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। कार्यक्षेत्र में कोई नया अवसर मिलने से आपको लाभ हो सकता है। शुभ अवसरों पर अप्रत्याशित उपहार मिलने से आप आश्चर्यचकित भी हो सकते हैं। ये समय आपके परिवार के लिए बीमा सुरक्षा करवाने का, यानी आपको फैमिली के लिए एक इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस जरूर इस समय में ले लेना चाहिए। अब बात कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लिए सबसे पहले बात करेंगे आपकी राशि के अनुसार राहु के प्रभाव की, फिर उसके बाद बात करेंगे आपकी राशि पर केतु के प्रभाव की। तो सबसे पहले कर्क राशि पर राहु के प्रभाव की जानकारी करते हैं। इस अवधि में राहु आपकी चंद्र राशि से प्रथम भाव में रहेगा। राहु की यह स्थिति आपको मध्यम फल प्रदान करने वाली है।
आपके अंतर्ज्ञान शक्ति में वृद्धि होगी और आप आसानी से कार्यों को पूरा कर सकेंगे। इस दौरान आपको अपने कार्यक्षेत्र को लेकर के विदेश जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है और इस प्रकार के मौके आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होंगे। भौतिकतावादी प्रवृत्तियों में आपकी रुचि अधिक रहेगी, यानी आप सांसारिक चीजों में, लग्जरीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने लगेंगे। इस प्रकार के मौके जो हैं आपको बहुत ज़्यादा फायदा दिला सकते हैं। आपको जो फॉरेन ट्रेवल होगा उससे कोई बड़ा लाभ हो जाए, ऐसी स्थिति भी आपके लिए बनती है। आप अधिक धन कमाने के लिए कड़ी मेहनत इस दौरान करेंगे। वहीं दूसरी तरफ आपका अहमवादी नज़रिया जीवन साथी के साथ आपके रिश्तों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए एक खुशहाल रिश्ता बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि आप विनम्रता को अपनाएं। आपके लिए धैर्य का पालन करना ही आवश्यक है, क्योंकि आप में उत्तेजक प्रवृत्तियां बढ़ने की भी संभावना बनती है। आवेगशीलता आप में मौजूद रहेगी, जिसकी वजह से आप गलत निर्णय ले सकते हैं। यानी आप बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाएंगे इस समय में। छोटी छोटी सी बातों पर गुस्सा आएगा, क्विक डिसीजन करने वाले आप बन जाएंगे कुछ 1-1.5 साल के लिए। तो उसी में जल्दीबाजी में कोई ऐसा फैसला हो जाए, कोई डिसीजन हो जाए जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत घातक हो जाए, तो ऐसे निर्णय करने से बचना चाहिए। और कोई बड़ा निर्णय कर रहे हो तो फैमिली के बाकी लोगों से भी आपको सलाह मशवरा कर लेनी चाहिए। अब बात करते हैं कर्क राशि पर केतु के प्रभाव की। इस अवधि में केतु आपकी चंद्र राशि से सप्तम भाव में गोचर करेगा। केतु की ये स्थिति आपको औसत परिणाम प्रदान करेगी। इस गोचर के दौरान आपको नए संपर्क प्राप्त हो सकते हैं, यानी आपके कुछ नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे। आप इस बात का एहसास करने की स्थिति में होंगे कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। आप आध्यात्मिक गतिविधियों से संबंधित यात्रा करने के लिए भी समय निकाल सकेंगे और ये आपको संतुष्टि प्रदान करेगा। दूसरी ओर जीवन साथी के साथ उत्तम रिश्ते बनाए रखने में आप स्वयं को अक्षम महसूस करेंगे। आपके अंदर वैराग्य भाव पैदा हो सकता है तथा इस प्रकार महसूस होगा कि सामान्य दिनचर्या वाले जीवन से भी ज़्यादा कुछ आपके जीवन में है। इस गोचर के दौरान आपको नए व्यापारिक सौदों से बचना चाहिए। इस गोचर के दौरान आप अपने मित्रों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध कायम करने की स्थिति में नहीं हो पाएंगे, यानी आपके संबंध कहीं ना कहीं, आपके रिलेशनशिप जो है वो प्रभावित होगी। और खासतौर पर नए बिजनेस या कोई नए बिजनेस एलाइज, बिजनेस पार्टनर बनाने से आपको बचना चाहिए। या कोई बहुत बड़ी डील भी आने वाले 1-1.5 साल तक आपको नहीं करनी चाहिए। यह आपके लिए बहुत ज़्यादा क्षतिकारक, नुकसानदायी सिद्ध हो सकती है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। तो सबसे पहले सिंह राशि के लिए बात करेंगे राहु के गोचर फल की, फिर उसके बाद बात करेंगे केतु के गोचर फल की। तो सबसे पहले राहु की सिंह राशि पर क्या प्रभाव होगा। इस अवधि में राहु आपकी चंद्र राशि से 12वें भाव में गोचर करेगा, जिस कारण आपको विदेश में रहने के अवसर प्राप्त होंगे। इस गोचर के दौरान आपको अप्रत्याशित धन लाभ हो सकता है और ऐसे अप्रत्याशित लाभ आपको संतुष्टि प्रदान करेंगे। आप अपने अंदर छुपे हुए कौशल को बाहर लाने में सफल रहेंगे और उसका प्रयोग आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करेंगे। दूसरी ओर आपको जिन सपनों का अनुभव हो रहा है उसके कारण अनिद्रा की समस्या हो सकती है। आरामदेह जीवन शैली और शयन सुख यानी सोने का, अच्छी नींद का सुख के कारण आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आप बुरे लोगों की संगति में इस दौरान रह सकते हैं जो अकारण आपसे अनुचित लाभ उठा सकते हैं। इस दौरान आप भ्रम की दुनिया में जी सकते हैं, जिससे आपकी प्रगति में रुकावट आ सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप वास्तविकता में जिएं और पहले से कहीं ज़्यादा सक्रिय और एक्टिव रहें। तो ये बात रही सिंह राशि पर राहु के प्रभाव की। आइए अब जानते हैं कि सिंह राशि पर केतु का प्रभाव कैसा रहने वाला है। इस अवधि में केतु आपकी चंद्र राशि से 6ठे भाव में गोचर करेगा, जिसके कारण आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आप कड़ी मेहनत और समर्पण के द्वारा नाम और प्रसिद्धि कमाने में सक्षम रहेंगे। आप जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कोशिश कर रहे हैं उन्हें पूरा करने, आप जिन प्रयासों को पूरा करना चाह रहे हैं उनके लिए आप सतत कोशिश करेंगे और मजबूत बने रहेंगे। आप समस्याओं से आसानी से उबरने हेतु साहस और दृढ़ संकल्पों से परिपूर्ण रहेंगे। आप कभी कभी अपने दुश्मनों के विरोध का सामना करेंगे, लेकिन आप उससे बाहर आ सकेंगे बहुत आसानी से।
वहीं दूसरी ओर आपको अपनी नौकरी के प्रति भी सचेत रहना चाहिए, क्योंकि कुछ संभावनाओं के चलते आप अपनी नौकरी से हाथ धो सकते हैं, अथवा किसी अन्य स्थान पर आपका तबादला यानी ट्रांसफर भी संभव दिखाई देता है। आप अपने जीवन साथी या मित्रों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की स्थिति में नहीं हो पाएंगे। दूसरों के प्रति आपका दृष्टिकोण जो है, नज़रिया जो है वो कठोर होगा, जिससे आपका नाम, आपकी यश कीर्ति पर भी आँच आ सकती है, नाम खराब हो सकता है। तो ऐसे किसी भी प्रकार के व्यवहार से आपको बचना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए सबसे पहले बात करेंगे राहु के गोचर फल की, फिर उसके बाद बात करेंगे केतु के गोचर फल की। कन्या राशि, इस अवधि में राहु आपकी चंद्र राशि से 11वें भाव में गोचर करेगा। जो आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं उन्हें पूरा करने में आप सक्षम हो पाएंगे। आपको अप्रत्याशित धन लाभ भी इस दौरान हो सकता है, तथा ये लाभ लंबी यात्राओं से भी मिल सकता है। इस गोचर के दौरान रोजगार के नए अवसर आपको संतुष्टि और विकास देंगे। आप अपने कार्यक्षेत्र से जुड़ी हुई विदेश यात्राएं कर सकते हैं और ऐसे अवसरों से आपको संतुष्टि प्राप्त होगी। दूसरी ओर जो पैसा आप कमा रहे हैं उससे आप असंतुष्ट रहेंगे। आपको लगेगा कि आपकी इनकम तो आपकी ज़रूरत पूरी कर ही नहीं पा रही है, आपको इससे और ज़्यादा कमाना चाहिए। बचत करने की संभावनाएं भी इस दौरान कम रहेंगी। बड़े भाई के साथ आपके संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं, तो उससे आपको बचना चाहिए। अब बात करते हैं कन्या राशि पर केतु के प्रभाव की। इस अवधि में केतु आपकी चंद्र राशि से 5वें भाव में गोचर करेगा। इस गोचर के दौरान आपको मध्यम फल प्राप्त होंगे। आप अपना ज्ञान विकसित करने के लिए अधिक सीखने में सक्षम होंगे। आपके अंतर्ज्ञान शक्ति में भी वृद्धि संभावित दिखाई देती है। आध्यात्मिक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ सकती है और ऐसी चीज़ों में शामिल होने से आपको बहुत संतोष मिलेगा। ईश्वर की सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना द्वारा आप अपनी समस्याओं को दूर करने में सक्षम रहेंगे। दूसरी ओर आप अपने बच्चों की प्रगति और भविष्य के बारे में चिंता कर सकते हैं। आप परिवार में अच्छे संबंध बनाए रखने की स्थिति में नहीं रह पाएंगे। आप उत्तेजक प्रवृत्तियों के शिकार भी इस दौरान हो सकते हैं और ऐसी चीज़ें आपके शुभचिंतकों के बीच आपका नाम, आपकी छवि जो है वो खराब कर सकती है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि पर राहु केतु के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तुला राशि पर राहु के प्रभाव की, फिर उसके बाद बात होगी कि तुला राशि पर केतु का प्रभाव कैसा रहने वाला है। इस अवधि में राहु आपकी चंद्र राशि से 10वें भाव में गोचर करेगा। आप अपने कार्यक्षेत्र से जुड़ी हुई यात्राएं अधिक करेंगे। इस गोचर के दौरान आपको विदेश यात्रा करने के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। करियर में पदोन्नति को लेकर के आपको कुछ अप्रत्याशित खबर मिल सकती है। आप कार्य में अपनी क्षमताओं को साबित करने में सफल होंगे और अपने सहयोगियों के बीच बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो पाएंगे। दूसरी तरफ आप अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए अधिक पैसे बचाने की स्थिति में नहीं हो पाएंगे। इस अवधि में खांसी और सर्दी आपको लगातार परेशान करती रहेगी। ये अवधि आपको थोड़ा अभिमानी भी बना सकती है और आप प्रत्येक कार्य में गर्व का अनुभव करेंगे। यह स्थिति आपकी प्रगति में गिरावट के सूचक की स्थिति भी हो सकती है, तो इस दौरान आपको थोड़ा सतर्क भी रहना चाहिए। अब बात करते हैं तुला राशि पर केतु के प्रभाव की। तो इस अवधि में केतु आपकी चंद्र राशि से 4th भाव में गोचर करेगा। इस गोचर के दौरान आपको मध्यम फल प्राप्त होंगे। आप अपने काम के प्रति अधिक समर्पित रहेंगे और प्रत्येक कार्य को ईमानदारी से करने की कोशिश करेंगे। इस अवधि में आपके अंदर अपने ज्ञान का विस्तार करने का जुनून रहेगा। किताब से ज्ञान प्राप्त करने में आपकी रुचि अधिक रहेगी। आप कड़ी मेहनत और समर्पण के बल पर नाम और प्रसिद्धि को अर्जित करने में सक्षम होंगे। दूसरी ओर माता का खराब स्वास्थ्य आपकी चिंताएं बढ़ा सकता है और इस विषय को लेकर के आपका धन खर्च होने की संभावनाएं भी बनती हैं। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ बेहतर रिश्ते बनाए रखने में सक्षम नहीं रह पाएंगे। यात्राओं के दौरान आपका कीमती सामान गुम हो जाने की भी संभावना बनती है, इसलिए आपको ये सलाह देता हूँ कि इस ओर थोड़ा सा आप सचेत रहें। जब आप यात्रा करें तो बहुत केयरलेस ना हो जाएं। तनाव के कारण आपको अवसाद का सामना यानी टेंशन और डिप्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। इससे बचने के लिए कुछ योग, प्राणायाम, ध्यान, प्रार्थना, पूजा पाठ इत्यादि का सहारा आपको अवश्य लेना चाहिए।
अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि पर किस प्रकार से राहु केतु का प्रभाव रहेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे वृश्चिक राशि पर राहु के प्रभाव की, फिर उसके बाद बात करेंगे वृश्चिक राशि पर केतु के गोचर फल की। इस अवधि में राहु आपकी चंद्र राशि से नवम भाव में गोचर करेगा, जिसके फलस्वरूप आप लंबी दूरी की विदेश यात्राएं कर सकेंगे। विदेशों से पैसा कमाने के मामले में आपका भाग्य पूरी तरीके से आपका साथ देगा। आपका मन सक्रिय रहेगा और आपकी अपनी क्षमताओं से ज्यादा प्रगति हो पाएगी। आप अपनी बात और दृष्टिकोण पर अडिग और अटल रहने वाले होंगे। दूसरी ओर पिता के अचानक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते आपको अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है। आप अपने बहनोई और भाइयों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने में सक्षम नहीं रह पाएंगे। आप बड़े बुजुर्गों की सलाह सुनना पसंद नहीं करेंगे और आपका स्वभाव बहुत जिद्दी हो जाएगा। आपके करियर में भाग्य में भी कुछ बाधाएं आती दिखाई देती हैं। अब बात कर लेते हैं कि वृश्चिक राशि पर केतु का प्रभाव कैसा रहने वाला है। तो इस अवधि में केतु आपकी चंद्र राशि से तृतीय भाव में गोचर करेगा, जिसके फलस्वरूप आपको इस गोचर के दौरान शुभ फल प्राप्त होंगे। आप अपने आप को अच्छी तरीके से व्यक्त करने में सक्षम क्षमता अपनी रखेंगे। आप यात्रा करने में अधिक व्यस्त रहेंगे और इस तरह की यात्राओं से आपको लाभ प्राप्त होगा। इस दौरान लंबे समय से रुकी हुई कोई तीर्थ यात्रा आप कर सकते हैं और इससे आपको आंतरिक शांति प्राप्त होगी। आप सही निर्णय लेने में सक्षम रहेंगे और ये आध्यात्मिक गतिविधियों में आपकी भागीदारी के कारण संभव हो पाएगा। दूसरी तरफ अपने सहयोगियों के साथ आपके संबंध तनावपूर्ण रह सकते हैं। आप अपने जिद्दी रवैये के कारण बहस करने में लगे रहेंगे। आप समय पर मदद प्राप्त करने में बाधाओं का सामना करेंगे। तो इस प्रकार से आपके जीवन में राहु केतु का प्रभाव रहने वाला है। थोड़ी सी सावधानी बरत करके भगवान महादेव और हनुमान जी की पूजा आराधना करके आप इस प्रकार के कष्टों से बच सकते हैं। अब बात कर लेते हैं धनु राशि के लिए कि धनु राशि के लिए राहु केतु का प्रभाव क्या फल दिखाने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे धनु राशि पर राहु के प्रभाव की। इस अवधि में राहु आपकी चंद्र राशि से अष्टम भाव में गोचर करेगा। ये गोचर आपको विरासत से लाभ देगा। अप्रत्याशित धन लाभ आपके लिए संभव है। आप अपनी गुप्त प्रतिभा रखेंगे और उसका प्रयोग करके आप लाभ उठा पाएंगे। आपको विदेशों में बसने के अवसर भी इस दौरान प्राप्त हो सकते हैं। आपको लॉटरी या सट्टेबाजी के माध्यम से लाभ प्राप्त करने के अवसर अचानक से मिल सकते हैं। आप गूढ़ विधाओं में अधिक संलिप्त हो जाएंगे। आप आध्यात्मवाद और कुंडलिनी जागरण में रुचि भी ले सकते हैं। दूसरी तरफ आपको कुछ असुरक्षा की भावना भी महसूस हो सकती है या कोई अज्ञात सा डर होगा जो आपकी प्रगति को कम कर सकता है। आप बार बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की तरफ उन्मुख हो सकते हैं और इससे आपके लिए परेशानी उत्पन्न होगी। अनचाही बहसबाजी संबंधों में समस्या लाएगी, इसलिए मौखिक युद्ध से आपको दूर रहना चाहिए। आप काफी भ्रमित रहेंगे, जिसकी वजह से आप दुविधा महसूस कर सकते हैं। इस स्थिति को बेहतर ढंग से संभालने के लिए ध्यान और प्रार्थना का सहारा लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि धनु राशि पर केतु का प्रभाव क्या रहने वाला है। इस अवधि में केतु आपकी चंद्र राशि से द्वितीय भाव में गोचर करेगा। आप आध्यात्मिकता के बारे में अधिक सीखेंगे। मंत्र का जाप और उच्चारण करने से आप अपनी आध्यात्मिक मनोवृत्ति को और बढ़ा सकते हैं। आप पुराने रीति रिवाजों के बारे में जानने और अधिक ज्ञान विकसित करने की इच्छा रखेंगे। ये अवधि आपके लिए अपनी इच्छा को त्याग करके दूसरों की सहायता करने के लिए अच्छी होगी। इससे आपको बहुत ज्यादा आंतरिक शांति प्राप्त होगी। ऐसा करने से आपके आध्यात्मिक गुण का विकास होगा और आपके अंदर एक नया परिवर्तन आप अनुभव कर पाएंगे। दूसरी तरफ आप अपने धन संबंधी मामलों में अधिक भाग्यशाली इस दौरान नहीं रहेंगे। अच्छी आय होने के बावजूद आप पैसा बचाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। किसी भी मौखिक वचनबद्धता से यानी कोई कमिटमेंट से आपको बचना होगा, क्योंकि आप उन्हें पूर्ण करने की स्थिति में नहीं होंगे। ऐसा करने से परिवार व समाज में आपकी छवि जो है, आपकी इमेज जो है वो खराब हो सकती है, धूमिल हो सकती है। स्वास्थ्य का ख्याल इस दौरान आपको रखना बहुत आवश्यक होगा, क्योंकि इस दौरान आपको आंखों में जलन या दांतों से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ सकती है। परिवार के लिए आप अवांछित खर्च करेंगे, इसी वजह से आप धन संचय करने की स्थिति में नहीं रह पाएंगे।
अब बात कर लेते हैं मकर राशि के लिए राहु केतु के प्रभावों की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मकर राशि पर राहु के प्रभाव की, फिर उसके बाद बात करेंगे मकर राशि पर केतु के ग्रहीय परिवर्तन की क्या स्थिति रहने वाली है इस विषय में। इस अवधि में राहु आपकी चंद्र राशि से सप्तम भाव में गोचर करेगा। आपको विदेश यात्रा करने के अवसर प्राप्त होंगे। आपको विदेश के कुछ नए मित्र भी मिल सकते हैं। विदेश यात्रा के दौरान लोगों से मिलना आपके लिए एक अनोखा अनुभव होगा। आपको नए व्यापारिक सौदे भी प्राप्त हो सकते हैं और आप कोई नए साझेदारी में भी प्रवेश कर सकते हैं, यानी कोई नया इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाए, बिजनेस डील कोई शुरू हो जाए, ऐसी स्थिति बनती है। क्योंकि 7th हाउस में राहु होगा। 7th हाउस जो है वो रिलेशनशिप के साथ साथ बिजनेस का, व्यापार का स्थान भी होता है, बिजनेस पार्टनरशिप का भी स्थान होता है। तो आपको कोई ऐसी नई साझेदारी मिल सकती है। यह अवधि आपको थोड़ा सा तानाशाही बना सकती है। आपका नेचर थोड़ा सा लोगों को डोमिनेट करने वाला हो सकता है और दूसरों के साथ आपके संबंध को खराब भी कर सकती है, तथा यह आपके बारे में एक बुरी छवि पैदा करेगी। आप उच्च पद पर आसीन लोगों के साथ संबंध विकसित करेंगे और ये लोग विशेष तौर से आपके कार्यक्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं। दूसरी ओर रिश्तों को आप ज्यादा बेहतर ढंग से निभाने में सफल नहीं हो पाएंगे और अनावश्यक तर्कों से बचना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आप बुरे सहयोगियों और दोस्तों के साथ जुड़ सकते हैं और वे आपका फायदा उठाने का प्रयास कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि मकर राशि पर केतु का क्या प्रभाव होगा। इस अवधि में केतु आपकी चंद्र राशि से प्रथम भाव में गोचर करेगा। आध्यात्मिकता में आपकी रुचि बहुत ज्यादा बढ़ेगी और ये आपको आत्मज्ञान की तरफ लेकर के जाएगा। आप जीवन का यथार्थ खोजने का प्रयास करेंगे। आप अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए अधिक उत्सुक होंगे और इससे आपके ज्ञान में वृद्धि भी होगी। इस गोचर के दौरान आप अपने मित्रों और जीवन साथी के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने की स्थिति में नहीं रह पाएंगे। इसलिए अच्छे संबंधों का आनंद लेने के लिए आपकी तरफ से भी कुछ समायोजन आवश्यक है। यात्रा के दौरान आपको धन हानि हो सकती है। आप अधिक धन संचय नहीं कर पाए ऐसी स्थिति में, या इस दौरान ऐसे योग भी आपके लिए बनते हैं। तो मित्रों, अब बात करते हैं कुंभ राशि की, और कुंभ राशि के लिए भी सबसे पहले बात करेंगे राहु के वर्षफल की, और उसके बाद बात करेंगे कि आपकी राशि पर केतु का क्या प्रभाव रहेगा आने वाले 18 महीनों में। आइए जानते हैं। इस अवधि में राहु आपकी चंद्र राशि से छठे भाव में गोचर करेगा। आप उन प्रयासों में सफल होंगे जिनका आप बहुत समय से पीछा कर रहे हैं। आप अपनी क्षमताओं का एहसास करने में सक्षम हो पाएंगे। इस गोचर के दौरान आपकी सोच रचनात्मक रहेगी, जो कि आपके प्रयासों को सफल बनाने में आपकी सहायता करेगी। आप मुश्किल परिस्थितियों का आसानी से सामना करने में सक्षम रहेंगे और अपनी योग्यता का बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। आप अपने काम से संबंधित सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे और सफल भी रहेंगे। दूसरी ओर आप कुछ मामूली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना भी कर सकते हैं, जो आपकी प्रगति को कम कर सकती है। आप अपने दोस्तों और जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने में सक्षम नहीं रह पाएंगे। बेवजह की बहस आपकी तरफ से संभव है और ये आपकी खुशियों को, आपके संबंधों को बर्बाद और प्रभावित भी कर सकती है। अब जानते हैं कि कुंभ राशि पर राहु का प्रभाव हम लोगों ने जान लिया। अब जानते हैं केतु का प्रभाव कैसा रहने वाला है। इस अवधि में केतु आपकी चंद्र राशि से 12वें भाव में गोचर करेगा। आपके मन में आध्यात्मिकता अधिक रहेगी और ये कठिन स्थितियों को काबू करने के लिए आपका मार्गदर्शन करेगी। आपका अवचेतन मन आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने में आपका मार्गदर्शन करता रहेगा। आप आध्यात्मिक गतिविधियों से संबंधित यात्राएं अधिक करेंगे और ये आपके लिए सफलतादायी सिद्ध होगी। आप यात्राओं के दौरान ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आध्यात्मिकता में संलिप्त होंगे। ऐसे लोगों से मिलना आपको उम्र भर के लिए एक खास अनुभव प्रदान करेगा। आप अवांछित व्ययों का सामना कर सकते हैं और इन्हें आप संभाल नहीं पाएंगे। आप संबंधों में कम रुचि लेंगे और आपके अंदर वैराग्य भाव रहेगा। आपको निद्रा की समस्या भी इस दौरान बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है, यानी नींद न आने की समस्या आपको इस दौरान परेशान अवश्य करेगी। तो मित्रों, अब हम लोग बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि राहु केतु का ये जो गोचर होने जा रहा है वो आपके जीवन में क्या प्रभाव लेकर के आएगा आगामी 18 महीनों तक। तो इस अवधि में राहु आपकी चंद्र राशि से पंचम भाव में गोचर करेगा।
आपके अंतर्ज्ञान की शक्ति में वृद्धि होगी, आप अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने की स्थिति में रहेंगे और आप अधिक अंतर्ज्ञान शक्ति का विकास कर सकेंगे। आपकी सोच अधिक रचनात्मक बनेगी और ऐसी सोच आपको बुलंदियों पर पहुंचने में मदद करेगी। आपका दृष्टिकोण अनोखा रहेगा और आप एक अलग व्यक्ति के रूप में स्वयं को प्रस्तुत कर पाएंगे। दूसरी तरफ आप अपनी संतान के विकास के बारे में चिंतित होंगे। इस अवधि में आपकी प्रवृत्ति आक्रामक हो सकती है, जिसकी वजह से जीवन साथी के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। इस अवधि में सट्टेबाजी से लाभ कमाने का प्रलोभन आपके मन में आ सकता है, इसलिए आपको इससे बचना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। आप अनावश्यक रूप से निराश रहेंगे। इससे बचने के लिए प्रार्थना का सहारा लेना आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगा। अब बात करते हैं कि मीन राशि पर केतु का प्रभाव कैसा रहने वाला है। तो इस अवधि में केतु आपकी चंद्र राशि से एकादश यानी 11वें भाव में गोचर करेगा। आप आध्यात्मिक मामलों में शामिल होकर के लाभ प्राप्त करेंगे और इसलिए आपको राहत भी मिलेगी। जीवन साथी प्रियजनों के प्रति आपका व्यवहार अधिक सौहार्दपूर्ण रहेगा। पुस्तकों से अधिक अध्ययन द्वारा आप ज्यादा कुशल बनेंगे और आपकी बुद्धिमत्ता का विकास भी होगा। आप अपनी वाणी से का बेहतर प्रयोग कर पाएंगे और इसके द्वारा आप चमत्कार करने में भी सक्षम होंगे। यानी आपकी जो वाक्पटुता होगी, लोगों को जो कन्विंस करने का टैलेंट होगा इस दौरान, तो आप बिगड़े कामों को भी अपने बात करने के तरीके से बना करके लोगों को चमत्कार दिखा सकते हैं। दूसरी ओर आप अधिक धन संचय करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। सांसारिक विषयों में आपका अधिक रुझान नहीं होगा। इस गोचर के दौरान आप जो कुछ भी प्राप्त करेंगे उससे आपको सीमित संतुष्टि प्राप्त होगी। तो मित्रों, आशा करता हूं कि राहु केतु का ये वर्षफल, ये गोचर फल आपको पसंद आया होगा। आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप जब भी मेरे ये वीडियोस देखते हैं तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। ये ज्ञान, ये जानकारी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामनाओं के साथ कि महादेव आपका कल्याण करें और राहु केतु का कोई भी अशुभ प्रभाव आपके जीवन में कोई भी कष्ट, कोई भी कठिनाई ना उत्पन्न करे। मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल। हमारी आपकी पुनः इसी जगह मुलाकात होगी। नमस्कार। हर हर महादेव।